हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में 34 साइज़ में प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैंने 30 और 32 साइज़ में ब्लाउज़ की कटिंग शेयर की है। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आपको सिलाई आती है तो भी वीडियो आप फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप सिलाई सीख रहे हैं तो भी आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको सिलाई आती है तो वीडियो वॉच करने से आपको पता चलेगा भाई कटिंग करने का तरीका कैसा है। अगर आप सिलाई सीख रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। तो चलो वीडियो 34 साइज में ब्लाउज की कटिंग हम स्टार्ट करते हैं। ब्लाउज कटिंग करने के लिए मैंने वेलवेट का फैब्रिक लिया है और ये हमारा 80 सेंटीमीटर है और 1 मीटर मैंने अस्तर लिया है। तो सबसे पहले अस्तर पे कटिंग करेंगे, उसके बाद में हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। बैक हुक का बना रही हूँ तो अस्तर को हम फोल्ड करके बंद वाली साइड में अपनी तरफ रखूंगी और ओपन वाली साइड हमारी दूसरी तरफ रहेगा। बॉडी का जो मेजरमेंट है वो स्क्रीन पे और मैं आपको लिख कर भी आपको बता देती हूँ। तीरा हम 5.5 लेंगे, क्योंकि डीप नेक बना रही हूँ तो तीरा 5.5 रहेगा। आर्म होल भी मैं 5.5 रखूंगी। चेस्ट 34 इंच है, कमर 28 इंच है, ब्लाउज की जो लेंथ है वो 13 इंच है, बाजू की जो लंबाई 10 इंच और गोलाई 5 इंच है। आगे का गला हम 6.5 रखेंगे, पीछे का गला हमारा 11 इंच का रहेगा। तो यहाँ पे हम जो नेक तीरा और आर्म होल लेंगे वो हम गले के अकॉर्डिंग लेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जो हमारे नीचे वाली साइड है वहां पे हम 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और लाइन को हम सीधा कर लेंगे। ये 1 इंच पे मार्किंग करने के बाद में जो हमारी एक्स्ट्रा कपड़ा है ये अंदर की साइड फोल्ड हो जाता है, इसलिए मैं 1 इंच पे मार्क करती हूँ। फोल्डिंग के लिए साथ के साथ कपड़ा ले लेती हूँ। अब हम लंबाई की मार्किंग करेंगे। जो ब्लाउज की लेंथ है वो 13 इंच है, इसमें 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन का। 13 में हमने 1 प्लस किया तो होता है 14 इंच, तो 14 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे और लाइन को सीधा कर लेंगे। आपको अपनी लंबाई में 1 इंच बेस सिलाई मार्जिन का ऐड करना है। अब हम लगाएंगे तीरा वाली मार्किंग। पीछे वाला जो नेक है वो हमारा डीप है, तो तीरा मैं यहाँ पे 5.5 ले रही हूँ। 5.5 पे मार्क करेंगे। आर्म होल के लिए भी हम 5.5 इंच पे ही मार्क करेंगे। 5.5 इंच पे मार्क करने के बाद में लाइन को सीधा करेंगे। ये हमारी चेस्ट वाली लाइन है। अब यहाँ पे हम आर्म होल की छटाई के लिए यहाँ पे 1/2 इंच की मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारी चौथी से चौथा हिस्सा होता है 8.5 इंच, इसमें 1/2 इंच की हम लूजिंग देंगे। तो 9 इंच पे मार्क किया, 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन का है। जितनी भी आपकी चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा लेके आपको भाई 1/2 इंच प्लस करना है। अब हम यहाँ पे आर्म होल की छटाई के लिए यहाँ पे सेंटर पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम गोलाई देंगे। आपको इस तरीके से मार्किंग करनी है। अपनी चेस्ट का चौथा हिस्सा लेके आपको लूजिंग प्लस करनी है। अगर आप लूजिंग प्लस नहीं करेंगे तो ब्लाउज आपको नहीं आएगा, यानी कि छोटा बन जाएगा। अब हम टैक्स पॉइंट का मार्किंग करेंगे यहाँ पे 10 इंच पे। हमारा टैक्स पॉइंट चौथी साइज में 10 इंच पे आता है। बंद वाली साइड से यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। जो आपने ये तैयार वाली मार्किंग लगा रखी है यहाँ पे भी आप 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। 2 इंच हम प्लेट का लेंगे। चेस्ट कमर हमारे 28 इंच है, चौथा हिस्सा होता है 7। 2 इंच का मैंने प्लस किया है प्लेट का, तो 9 इंच पे मार्क के 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन का है। अब जो आर्म होल वाली गोलाई वहां से हम यहाँ से गोलाई देते हुए टैक्स पॉइंट तक लेके आएंगे। अब जो आपने कमर वाली साइड 3.5 इंच पे मार्क किया इसको सीधा मिलाएंगे। अब जो आपने 2 इंच की प्लेट ले रखी यहाँ पे 1.5 इंच तक तो सीधा लेंगे और फिर इस तरीके से हम इसमें शेप ड्रॉ करेंगे। ये हमारी प्रिंसेस कट की प्लेट की मार्किंग हो गई है। अब जो फिटिंग वाली मार्किंग उसको मिलाएंगे और मार्जिन वाली मार्किंग को मिलाएंगे। अब गले की मार्किंग करेंगे। गले की चौड़ाई रहेगी हमारी 2.5 इंच, लंबाई रखेंगे 6.5 इंच, नीचे से भी हम 2.5 इंच ही रखेंगे चौड़ाई। दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। इसमें मैं 5 शेप ड्रॉ कर रही हूँ। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी शेप इसमें बना सकते हैं। अब शोल्डर वाली साइड से हम 1/2 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे। ये हमारे आगे वाले पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसी के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सिलाई से रिलेटेड की वीडियो मैं आप चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। अगर जब भी मैं चैनल पे वही वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये आगे वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। यहाँ पे हम फिटिंग वाली मार्किंग पे कट लगाएंगे। अब जो हमारा अस्तर का ओपन वाला पार्ट है उसको मैं अपनी तरफ रखूंगी और उसके ऊपर आगे वाले पार्ट को रखेंगे और मार्किंग करेंगे। तीरा वाली साइड से मार्किंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आर्म होल वाली साइड से मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी यहाँ पे और यहाँ से गोलाई देंगे।
अब जैसे हमने सेम आगे वाले पार्ट को कट कर रखे इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे, बैक वाले पार्ट में मार्किंग करेंगे। 9 इंच पे मैंने फिटिंग की मार्किंग की है और 2 इंच इसमें सिलाई मार्जिन का है। अब बैक पार्ट में हम लंबाई की मार्किंग करेंगे। 13 में हाफ इंच प्लस करेंगे तो 13.5 पे मैंने तैयार की मार्किंग की है। यहाँ से लाइन को सीधा करेंगे। 4 इंच पे मैं प्लेट की मार्किंग करूंगी। साथ में 1 प्लस किया प्लेट का हमने तो 8 इंच पे फिटिंग की मार्किंग है और 2 इंच सिलाई मार्जिन का है। अब यहाँ पे नेक की मार्किंग करेंगे। चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और लंबाई में लेंगे हम 11 इंच। नीचे से यहाँ पे मैं 3.25 इंच पे मार्क कर रही हूँ। दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे और बैक पार्ट में मैं इसमें गोल शेप ड्रॉ कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी शेप इसमें दे सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है भाई फोल्डिंग के लिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा आगे और पीछे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब फिटिंग वाली मार्किंग को मिलाएंगे और सिलाई वाले मार्जिन को भी हम आपस में मिला लेंगे। जहाँ पे फिटिंग की मार्किंग है वहाँ पे हम कट लगाएंगे। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। ये हमारा भी जो अस्तर का बचा हुआ फैब्रिक है इसको हम फोल्ड कर लेंगे। नीचे की साइड जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करेंगे। कट करने के बाद में हम बेस पे मार्किंग करेंगे। चेस्ट के अकॉर्डिंग हम कपड़े को फोल्ड करते हैं। चेस्ट हमारी 34 इंच है तो चौथा हिस्सा होता है 8.5। तो इस तरीके से 8.5 बे फैब्रिक पे मार्क करके मैं इसको 4 तह में फोल्ड कर लूंगी। अब लंबाई की मार्किंग करेंगे। लंबाई बाजू की है 10 इंच, 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन का। तो 11 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। 2.5 इंच पे सिलाई छटाई के लिए मार्किंग की हमने। नीचे से 5 इंच पे मार्किंग करेंगे गोलाई की। 2 इंच सिलाई मार्जिन का है। अब यहाँ पे जो सिलाई मार्जिन उसको हम भाई मिला लेंगे। ऊपर से 2 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से तिरछा मिलाएंगे। जितना आपने आर्म होल लिया उसमें हम 1 प्लस करके यहाँ पे 6.5 पे मार्क कर लिया और बाजू की शेप ड्रॉ करेंगे। अब जो आपकी 6.5 पे मार्किंग आई उसको हम नीचे गोलाई वाली मार्किंग से मिला लेंगे और बाजू की कटिंग करेंगे। भैया हमारी बाजू की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब 2 पार्ट को उठाएंगे और आगे वाले पार्ट में हम छटाई करेंगे। हाफ इंच अंदर की तरफ मार्क करते हुए हम इसमें छटाई करेंगे। अस्तर पे हमारे ब्लाउज की जो मार्किंग है और कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक को फोल्ड करके बिछाएंगे और इसके ऊपर अस्तर वाले पार्ट को सेट करेंगे। ये हमारा आगे वाला पार्ट है। ओपन वाली साइड हम इसमें बैक वाले पार्ट को सेट करेंगे। और जो हमारा फैब्रिक बच गया है आगे की तरफ इसमें हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम बाजू को सेट करते हैं। अब जो हमने रखा है भाई कपड़े को सेम उसी तरीके से अब इसकी हमने कटिंग कर ली है। ये बैक पार्ट है, ये हमारा आगे वाला पार्ट है। अब इसमें हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हम 4 तह में फोल्ड करेंगे। अस्तर वाली बाजू को हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और बाजू की कटिंग कर लेंगे। जैसे हमने अस्तर पे कटिंग की हुई है सेम इसी तरीके से मेन फैब्रिक पर भी बाजू की हम कटिंग कर लेंगे। नीचे की साइड हमारा कपड़ा थोड़ा तिरछा है तो इसको भी मैं कट कर लेती हूँ। ये हमारी बाजू की कटिंग कंप्लीट हो गई है। भाई अस्तर पे और मेन फैब्रिक पे हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। ये हमारा आगे वाला पार्ट है। आगे वाले पार्ट में जो हमने प्लेट की मार्किंग की थी प्रिंसेस कट में अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जैसे हमने इसमें मार्किंग की हुई सेम उसी तरीके से इसके ऊपर से अब हम कटिंग कर लेंगे। 2 इंच की हमने प्लेट की मार्किंग की थी तो यहाँ पे कट लगा के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे यहाँ से। और ये हमारे भाई 34 साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो आप देख रहे हैं ये हमारा आगे वाला पार्ट है। इसको इसके साथ में साइड वाले पार्ट को हम ज्वाइंट इस तरीके से साइड वाले पार्ट को ज्वाइंट कर लेंगे। ये हमारी बाजू है। बाजू को भी हम तैयार कर लेंगे, अस्तर के साथ में अटैच कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। तो ये हमारी 34 साइज में भी कंप्लीट हो गई है कटिंग। और मैंने आगे वाले पार्ट को भी ज्वाइंट करके और इसको तैयार कर लिया है। इस तरीके से ये मैंने आगे वाले पार्ट को तैयार कर लिया है। बाजू पे मैंने डिजाइन बनाया है तो जल्दी मैं डिजाइन आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।